हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चित्रकला के बारे में। तो जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन जो होने वाला है, आपका 10th का एग्ज़ाम जो होने वाला है यूपी बोर्ड का, उसमें इस बार 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो जिसको पढ़ने के लिए आप सभी को इस वीडियो में हम कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, और जो बचेगा उसको भी आप लोगों के लिए दिया जाएगा इसी चैनल पर। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखते हैं चित्रकला में क्या आएगा और कैसे आएगा। तो देखिए, आलेखन जैसे आलेखन पूछ देगा कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, सूक्ष्म आलेखन। तो बनावट की दृष्टि से अगर पूछ लेगा कि कितने प्रकार के हैं, तो आप लोग बताएंगे 4। विकल्प में दिया रहेगा कितने प्रकार के हैं, तो 4 विकल्प में रहेगा भी। या तो ऐसे भी पूछ देगा निम्नलिखित में से आलेखन का प्रकार नहीं है, तो इसमें से एक गायब रहेगा, 3 रहेगा, तो उसी को लगाएंगे। या चाहे जैसे पूछ सकता है। तो इन 4 को आपको याद रखना है। इसके आगे चलते हैं। आलेखन रचना है तो आवश्यक सामग्री। तो आलेखन की रचना के लिए कौन कौन सी सामग्री होना जरूरी है, तो देख लेते हैं। पेंसिल, रबड़, ड्राइंग बोर्ड, रंग, झाड़न, ये सभी जरूरी हैं। तो इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, रंगों से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आते हैं। हर साल इससे आते हैं। अगर प्राविधिक कला वाले जो रहते हैं वो जानते होंगे, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इस बार तो चित्रकला में भी क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो देखिए, रंगों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो रंगों को 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। ठीक है, प्राथमिक रंग को मुख्य रंग भी कहा जाता है, प्रारंभिक रंग भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, तो देख लीजिए। प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जिसमें कोई दूसरा रंग नहीं मिलाया जाता है, इसमें किसी दूसरे रंग को मिलाया नहीं जाता। और द्वितीयक रंग जो होते हैं प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। जो प्राथमिक रंग होते हैं इसमें कोई रंग नहीं मिलाया जाता है, सिंगल कलर होता है। ठीक है, जैसे लाल ले लीजिए, तो लाल में कोई कलर नहीं मिलाया गया है। और द्वितीयक रंग वो होते हैं जिसमें 2 प्राथमिक रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो देखिए, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए इसमें दिखाया गया है प्राथमिक रंग लाल, नीला, पीला, ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। तो एग्जाम में इससे प्रश्न आता है कि प्राथमिक रंग निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसमें से एक दिया रहेगा, तो आप इसी में से 3 जो इसमें है लाल, नीला, पीला में से अगर कोई रहे तो समझ लीजिए प्राथमिक रंग है इसे। ठीक है, ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। और द्वितीयक रंग देखिए कौन से होते हैं। तो द्वितीयक रंग वो रंग होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिलाने से बनते हैं। तो लाल और पीला जब मिला देंगे तो आपका बन जाता है बैगनी, बन जाता है। और नीला और पीला मिला देते हैं तो आपका बन जाता है हरा। और लाल और पीला जब मिला देते हैं तो बन जाता है आपका नारंगी। तो ये जो बन गए रंग, जो प्राथमिक रंगों के मिलाने से जो रंग ये बने, बैगनी, हरा, नारंगी, यही द्वितीयक रंग हैं। ठीक, तो द्वितीयक रंगों को याद कर लेंगे और प्राथमिक रंगों को याद कर लेंगे। इसको याद रहना चाहिए आपको, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो इसको याद रहना चाहिए। अब देखिए, विरोधी रंग किसे कहते हैं। तो विरोधी रंग जैसे एक दूसरे के सामने जो है वही विरोधी है। जैसे पीला के सामने बैगनी है और बैगनी के सामने पीला, तो पीला बैगनी का विरोधी है, बैगनी पीला का विरोधी है। उसी तरह से लाल हरा का विरोधी है, हरा लाल का विरोधी है। उसी तरह नारंगी नीला का विरोधी है, नीला नारंगी का विरोधी है। तो ये विरोधी हो गए। और विरोधी एक ओस्टवाल्ड चक्र के हिसाब से विरोधी रंग निकालेंगे तो अलग आएगा। ठीक है, दोनों को याद करना है आपको।
ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग होते हैं, जो कि यहाँ दिए गए हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं, जो कि यहाँ दिए गए हैं। इसमें ओस्टवाल्ड चक्र है और ये 8 रंग हैं। कौन कौन से हैं देखिए, धानी, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा, ये सभी हैं 8 रंग जो कि ओस्टवाल्ड चक्र में होते हैं। और इसमें विरोधी रंग अगर पूछा जाए तो इसमें भी आमने सामने जो होते हैं विरोधी रंग होते हैं। तो देखिए, इसमें बैगनी के सामने धानी विरोधी हो जाएगा और धानी का बैगनी। इसी तरह से नीला का पीला, पीला का नीला, आसमानी का नारंगी, नारंगी का आसमानी, लाल का गहरा हरा, गहरा हरा का लाल। इस तरह से विरोधी इसमें ये सब हो जाएंगे। तो इसको भी आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे। तो याद करने की ट्रिक देख लीजिए, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, हर रंग का पहला अक्षर लेकर के ट्रिक बना लेंगे, तो इसी ट्रिक से याद कर लेंगे। जैसे गहरा हरा से हम ले रहे हैं, जैसे गहरा हरा से हम ले रहे हैं ग, धा से ले रहे हैं धा, इसके बाद देखिए, यहाँ ग लिए, यहाँ धा हो गया, यहाँ पी ले रहे हैं। इसके बाद ना, पहला अक्षर ले रहे हैं सभी का। इसके बाद ला, इसके बाद बै, इसके बाद नी, इसके बाद आ। ठीक है, ये सभी तो कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे। देखिए, गधा, पिनाला, बैनिया, कैसे याद करेंगे, ट्रिक बन गई आपकी। गधा, पिनाला, बैनिया, इतना याद कर लेंगे तो इसी हिसाब से आप गोले ऐसे लिख देंगे क्रम से। यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम से लिख देंगे और एक दूसरे के सामने जो पड़ेगा वो हो जाएंगे सभी, क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके विरोधी रंग। ठीक है, देख लीजिए फिर से, गधा, पिनाला, बैनिया, गधा, पिनाला, बैनिया। तो इसी को आप लिख देंगे और इसमें 8 रंग होते हैं, तो गोला बना करके 8 भाग कर देंगे। पहले 4 भाग करेंगे, फिर इसमें ऐसे कर देंगे, 8 भाग हो गया। तो इसी में आप लिख देंगे तो सभी हो जाएंगे। और एक दूसरे के सामने जो पड़ेंगे वो सभी विरोधी रंग हो जाएंगे। और ओस्टवाल्ड चक्र में अगर पूछेगा रंग कितने होते हैं, 8 बताना है। और इस प्रत्येक ये ट्रिक याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि इसमें से कौन से ओस्टवाल्ड चक्र में नहीं है, तो एक रंग इससे बाहर दे देगा और ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा रंग इसमें नहीं आएगा ओस्टवाल्ड चक्र में, तो ऐसे भी पूछ देगा। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक याद किए रहेंगे तो चाहे जैसे पूछेगा आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये हो गया आपका। इसके आगे चलते हैं। और एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, सहयोगी या समान रंग। तो सहयोगी या समान रंग देखिए कौन होते हैं, तो पास पास के कोई 3 रंग होते हैं। जैसे पीला, नारंगी, लाल, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, दूसरा नारंगी, लाल, बैगनी। दूसरा, पहले पीला से शुरू किए, अब नारंगी से 3 रंग ले लीजिए, नारंगी, पीला, बैगनी। ये अब 3 हो गया यहाँ। फिर तीसरा लाल, बैगनी, नीला। फिर तीसरे पे अब आ जाइए, 2 हो गया यहाँ तक। अब तीसरा लाल, बैगनी, नीला। इसी तरह से अब 3 हो गया, तो चौथा बैगनी, नीला, आसमानी। फिर यहाँ हो गया तो नीला, आसमानी, गहरा हरा। फिर नीला हो गया तो आसमानी, गहरा हरा, धानी। ठीक है, फिर इसके बाद गहरा हरा, धानी, पीला। इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये इसी तरह से आप लोग सहयोगी रंग या समान रंग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, ये हो गया सभी आपका यहाँ तक।
अब देखते हैं तटस्थ रंग क्या होते हैं। तो तटस्थ रंग दो हैं, काला और सफ़ेद को याद रखिए आप। तटस्थ रंग भी पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। लेकिन ये जो काला और सफ़ेद हैं इनको रंग नहीं माना जाता है। काला काला का यूज होता है, देखिए किसी रंग में मिलाने पर गहरा रंग हो जाता है। किसी रंग में अगर काला मिला देंगे तो वो और गहरा हो जाता है, और सफ़ेद यदि मिला देंगे किसी रंग में तो वो हल्का हो जाएगा। बस यही इसका प्रयोग है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से भी भर भर कर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इसको भी देख लीजिए। गर्म रंग और ठंडा रंग कौन से होते हैं? कौन से गर्म होते हैं, कौन से ठंडा? उस रंग अगर दे दिया तो जानेंगे कि गर्म रंग कहा जा रहा है। शीतल रंग अगर पूछा है तो समझ लीजिए ठंडा रंग, ऐसे भी दे सकता है। तो देख लीजिए इसको, देखिए गर्म रंग और ठंडा रंग। यहाँ तो गर्म रंग कौन से होते हैं? जिस रंग में लाल रंग का प्रभाव होता है, ठीक है, जिसमें लाल रंग का प्रभाव होता है वो सभी गर्म रंग होते हैं। जैसे पीला, लाल, नारंगी, बैगनी, ये हैं गर्म रंग। और ठंडा रंग जिस रंग में नीले रंग का प्रभाव हो, नीले रंग का प्रभाव जिसमें होता है वो सभी ठंडा होते हैं। नीला, आसमानी, हरा, धानी, ठीक है, जो हरा टाइप एकदम दिख रहा है ये सभी हैं ठंडा रंग होते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे और इसमें से अधिकतम क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। तो और ये आपको एक ट्रिक के द्वारा हम आपको बता दिए, और इस ट्रिक से आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको पढ़ने में, और आसानी से याद कर लेंगे और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो और भी वीडियो इस तरह के देखने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में जो भी मित्र आपके मित्र जो भी हाई स्कूल में हों तो वहाँ तक शेयर करिए, जिससे उनका भी लाभ हो सके इस वीडियो के माध्यम से। तो हम इस तरह के और भी वीडियो लेकर आएंगे इस चैनल पर। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।